पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग 9 सीट पर लड़े, हम 3 सीट उसमें जीते। एक हमारा निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार ही पूर्णिया से जीता, 4 MP हमारे हो गए बिहार से। तो स्ट्राइक रेट हमारा ठीक ठाक है, जिसको खराब नहीं कह सकते। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव न सिर्फ कांग्रेस के लिए, पूरे गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी अपना योगदान इसमें देगी कि हमारे गठबंधन के लोग स्पष्ट तौर पर इस बात को लेकर सबका माइंड मेकअप है कि मिलजुल कर लड़ेंगे और एनडीए की सरकार जो बिहार में है उसी सत्ता से बाहर करेंगे। भी आरजेडी की तरफ से नहीं कहा गया है, ये भी मीडिया की अटकलबाजियां है। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव न सिर्फ कांग्रेस के लिए, पूरे गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। सीटों को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच में, पार्टियों के बीच में कोई चर्चा हुई नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इस साल चुनावी साल है और इसी के अंतर्गत जिस तरीके से कल रात को कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, सीधे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। कैसे देख रहे हैं रातों रात इतना बड़ा फैसला, आखिरकार वजह क्या है? नहीं, इसमें कोई वजह नहीं है, ये रूटीन है जी। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारे अभी तक जो प्रभारी थे श्री मोहन प्रकाश जी स्वास्थ्य संबंधी अपनी कुछ समस्याओं के चलते उतना समय यहाँ नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने खुद इच्छा प्रकट की थी कांग्रेस हाईकमांड से जी कि मुझे बिहार के दायित्व से मुक्त किया जाए। तो पार्टी ने देखा कि कई राज्यों में नए प्रभारी बनाए हैं, बिहार में नए प्रभारी आए हैं। कृष्णा अल्लावरू जी संगठन से जुड़े आदमी हैं, आज तक अभी हाल फिलहाल तक युवा कांग्रेस के मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर देखते थे ये प्रभारी। मुझे अपेक्षा है उनके संगठनात्मक जो अनुभव है उसका लाभ बिहार में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हमारे गठबंधन के साथियों को मिलेगा। क्या लगता है इनके आने से जो एक गैप, मतलब सही जानकारी राहुल गांधी को नहीं मिलती थी, क्या वो गैप दूर होगा? सीट शेयरिंग का मसला भी बिहार में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, खासकर आपकी पार्टी के लिए। ये सब अटकलबाजियां हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो प्रभारी होते हैं वो कांग्रेस आलाकमान और राज्य के बीच में एक कड़ी होते हैं जी। वो खबर पहुंचाना, आवश्यक जानकारी देना और वहां से आवश्यक निर्देश लेकर यहाँ क्रियान्वयन कराना उनका दायित्व होता है और उसी को करते भी हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग 9 सीट पर लड़े, हम 3 सीट उसमें जीते। एक हमारा निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार ही पूर्णिया से जीता, 4 MP हमारे हो गए बिहार से। तो स्ट्राइक रेट हमारा ठीक ठाक है, जिसको खराब नहीं कह सकते। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव न सिर्फ कांग्रेस के लिए, पूरे गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी अपना योगदान इसमें देगी कि हमारे गठबंधन के लोग स्पष्ट तौर पे इस बात को लेकर सबका माइंड मेकअप है कि मिलजुल कर लड़ेंगे और एनडीए की सरकार जो बिहार में है उसी सत्ता से बाहर करेंगे। सीधे तौर पे आरजेडी तो अब ये भी कह रही है कि हम 40 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे, जहां आप लोग 70 सीट की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी आरजेडी की तरफ से नहीं कहा गया है, ये भी मीडिया की अटकलबाजियां है। अभी सीटों को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच में, पार्टियों के बीच में कोई चर्चा हुई नहीं है। जब ऐसा समय आएगा तो पार्टी के नेतृत्व के लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे, यह कोई समस्या का कारण नहीं बनेगा। इतना स्पष्ट है, कांग्रेस, राजद और वामपंथी पार्टियों का जो हमारा गठबंधन है वो बिहार में इंटैक्ट है और वो इस बात पर सबकी सहमति है कि हम लोग को मिलजुल कर लड़ना है और एनडीए को हराना है। मिलजुल के लड़ना है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस ने अकेले लड़के ही खेल बिगाड़ दिया, तो वो खेल बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने खेल नहीं बिगाड़ा जी, खेल बिगाड़ा अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन को तोड़ा क्योंकि उनकी जो सीमाएं थी उसको लांघ गए थे और सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं, वो बहुत कुछ आगे का भी सोच लिए थे। वो गोवा में भी जाकर लड़ गए कांग्रेस के खिलाफ, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। कभी कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन केजरीवाल जी की पार्टी ने नहीं किया।
केजरीवाल के मन में जरूर कुछ न कुछ उल्टा चल रहा था। तो कोई गठबंधन में कोई शामिल दल है तो आपसी समझ से अंडरस्टैंडिंग करके काम करेगा कि आप कांग्रेस के साथ हैं भी, चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार भी देंगे, तो कैसे चलेगा? जी उनका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। कांग्रेस अकेले लड़ी तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जी तो गठबंधन धर्म का पालन हम लोग करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने राजनीतिक हितों की तिलांजलि दे दें। ये नहीं संभव है राजनीति। हम अपने राजनीतिक हितों को भी साथ रखकर सैद्धांतिक आधार पर, वैचारिक आधार पर गठबंधन करते हैं। और गठबंधन करते हैं जहाँ हम मजबूती से करते हैं और हमें कई जगह सफलता भी मिलती है। राजनीति कुछ जगहों पर हमें सफलता नहीं भी मिलती है। दिल्ली में नहीं मिली, संजोग है, उसके आगे सफलता मिली। बिहार और दिल्ली की तुलना नहीं कर सकती। यहाँ का संदर्भ कुछ और है, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और है। जी यहाँ नीतीश कुमार जी के शासन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि वही लोग सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी को लेकर भी कई तरह की बातें प्रचारित हैं। कोई व्यक्तिगत आरोप हम नहीं लगाना चाहते, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार जो बिहार में है वो अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटक गई है और परिणाम डिलीवर नहीं कर पा रहे। लोगों को निराशा हुई है और मेरा मानना है कि एनडीए की यहाँ चुनाव में हार होगी और इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राजद, वामपंथी पार्टियां हैं, हम सरकार बनाने में सफल होंगे। आखिरी सवाल लूंगी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं भागलपुर, जिसको लेके पूरी तरीके से एनडीए के सारे विधायक मंत्री लग चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? चुनावी मोड में आ गए हैं लगता है। अब प्रधानमंत्री के दौरा कभी हो सकता है, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री करना होगा लगता है बीजेपी का कार्यक्रम हो गया। सुनने में आया कि 2-3 दर्जन मंत्रियों, नेताओं, सबको एक एक जिला का जिम्मेदारी दिया गया है, लोगों को वहाँ से ढो के लाओ। तो प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए अगर लोगों को जिला जिला से ढोके लाने की व्यवस्था की जा रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सभा को सफल बनाने की बात हो रही है, तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी को दिखाता है। बिहार में मोदी जी ने कई सारे वादे किए थे बिहार की जनता से, विशेष पैकेज दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नीतीश जी ने कई बार उनसे डिमांड किया था, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की मांग कई बार की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बिहार को जो वाजिब हक मिलना चाहिए था वो मोदी जी ने नहीं दिया जब प्रधानमंत्री रहते हुए। तो अब चुनावी साल में आएंगे, सब नेता लोग होते, हर पार्टी के लोग आएंगे, स्वागत है, आगे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जदयू के 2-3 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं को एक जिला की जिम्मेदारी दी गई है उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर, यह कहीं ना कहीं एनडीए में व्याप्त हताशा को ही दिखाता है, घबराहट को दिखाता है। मैं समझता हूँ हमारा जो तरीका है कांग्रेस का और हमारे गठबंधन को बढ़िया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी राज्य में घूम रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी सप्ताह बक्सर आ रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम है वहाँ। इसका कार्यक्रम चलता रहेगा, जनता तय करेगी हमें किसके साथ जाना है। हमें भरोसा बिहार की जनता भी एनडीए को वापस सत्ता में नहीं लाएगी, इंडिया गठबंधन ही बिहार में सत्ता में आएगा। तो देखिए, जिस तरीके से चुनावी मोड में हर कोई आ चुका है और अब सीधे तौर पे आपको बता दें कि जहां ये मीडिया में बातें चल रही थी और कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि 70 सीट इस बार आरजेडी देने के मूड में नहीं है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई है और मिलजुल कर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, बिहार विधानसभा का, और इस बार एनडीए का सफाया जरूर होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।